बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर 2 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूना पैक्ट 1932। सांप्रदायिक पंचाट अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। इस घोषणा के अनुसार दलित वर्ग को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए पृथक चुनाव प्रणाली की सुविधा दी गई। हिंदुओं की एकता नष्ट करने के सरकार के प्रयास से गांधी जी को गहरा धक्का लगा। इसलिए 20 सितंबर 1932 को उन्होंने सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिससे गांधी के स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा, किंतु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसे समय में सर तेज बहादुर सप्रू, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम टंडन, डॉक्टर अंबेडकर, घनश्याम दास आदि भारतीय नेता गांधी जी से मिलने जेल गए और अंततः डॉक्टर अंबेडकर व गांधी में 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जो पूना समझौता के नाम से विख्यात है। इस समझौते द्वारा आपत्तिजनक अंग को सांप्रदायिक पंचाट से हटा दिया गया। इसी दिन गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी इस समझौते को स्वीकार कर लिया। पूना समझौते की शर्तें, मेन प्रोविजंस ऑफ द पूना पैक्ट। पूना समझौते की निम्नलिखित शर्तें थी। पहला, पृथक निर्वाचन पद्धति का परित्याग कर दिया गया। निर्धारित संख्या में सीटें सुरक्षित कर दी गई। दूसरा, सांप्रदायिक पंचाट की तुलना में इस समझौते में दुगने से भी अधिक स्थान दिए गए। तीसरा, ये भी निश्चित हुआ कि पहले उस चुनाव क्षेत्र में 4 उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। ये व्यवस्था 10 वर्ष तक रहेगी। चौथा, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने का अधिकार दिया गया। पांचवा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में भी ब्रिटिश सरकार के लिए निर्धारित स्थानों में से 20% स्थान सुरक्षित रखे गए। छठा, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं और सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। सातवां, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रबंध किया गया। इस समझौते के पश्चात गांधी जी का ध्यान सविनय आंदोलन की तरफ गया। उन्होंने उत्थान के लिए कई प्रयास आरंभ कर दिए। उनके प्रयासों से कल्याणकारी योजनाएं बनाई गईं। इस समझौते से बहुत सुधार हुआ, अत्याचारों में कमी आई। धन्यवाद विद्यार्थियों।